सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं लाया हूँ आपके लिए लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइस पहली चमचमाती खबर आ रही है, करण जौहर इज आउट ऑफ सूर्यवंशम अकॉर्डिंग टू सम रूमर्स। हाँ जी, ये स्टेप लिया गया है कि करण जौहर को इतना बैकलैश झेलना पड़ा है आफ्टर सुशांत सिंह राजपूत डेथ। तो इसलिए अक्षय कुमार एंड रोहित शेट्टी प्रोडक्शंस हैं जो, और प्रोडक्शंस भी है शायद उस पिक्चर में, ने एक कलेक्टिव डिसीजन लिया कि वी आर कियो धर्मा को बाहर निकाल रहे हैं सूर्यवंशम से। देखो ये रूमर है, क्या पता सच हो क्या पता ना हो, पर जो भी है बढ़िया है यार। करण जौहर की जितनी लात पड़ो उतनी कम है। और अगली न्यूज़ आ रही है अलविश अख्तर खान जी, उन्होंने एक सलमान खान पर रोस्ट करा था, मतलब पूरे बॉलीवुड पार्ट 2 आया था उनका। मेनली उनमें उनने क्या कहते उन्होंने सलमान खान को हाईलाइट करा था उसमें। तो उनके क्या कहते हैं फैंस के बारे में अली यादव ने कुछ इंस्टाग्राम स्टोरीज डाली हैं, वो आप देखिए। जली ना, तेरी भी जली ना। एक होते चूतिया, एक होते माँ चूतिया, फिर आते सलमान खान के फैंस। मेरी फ़ोटोज़ एडिट कर रहे हैं, मेरा स्क्रीनशॉट चैट के जो है उसको एडिट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। भाई शुक्र मनाओ मोदी जी का कि लॉकडाउन होगा तुम सारे पास हो गए, ना तो बहन जो साथ भी पास नहीं होती तुमसे। वैसे तो सारी फेक आईडी तो मैसेज कर रहे हैं, पर एक आधी जो 2-3 रियल आईडी मिल जाएंगी, इनकी खोल के देखोगे तो वे ना छपरी बाड़क रहे हैं ना मुंबई साइड के, जो झुग्गी झोपड़ी में रहे। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा कि झुग्गी झोपड़ी का, बट समझे करो, ठीक है। तो ये फैजू, पदनान, रियाज जितने भी हैं सारे सारे, इनके फ़ैन फॉलोइंग, सलमान खान की फ़ैन फॉलोइंग बिल्कुल सेम है। तो भाई इनके लिए 2 शब्द है मेरी तरफ से कि पहला शब्द तो है कि तुम चूतिया, और दूसरा शब्द ये है कि यार अपना पिंचर विंचर लगाने पे ध्यान दो। बहन जो कहाँ तुम किसने दे दिया तुम्हारे हाथ में फ़ोन जिसमें तुम सोशल मीडिया पे आ गए। वे बाड़क ना रहे हैं जो 20-20 रुपये मर्डर कर दे हुए, एक सिगरेट बीड़ी के पीछे उस तरह मारते हैं गले पे, ऐसी फ़ैन फॉलोइंग है सलमान खान की। सच बताऊँ तो और बहुत मैंने नहीं देखा कोई अच्छा आदमी जो, मतलब अगर कोई इज्जत कर रहा है सलमान खान की तो बहन वे हैं जो डरे हैं, जो मतलब अच्छे लोग हैं और जो उनके कहते हैं कि हम सलमान खान के फैन हैं, वे तो बैंड जो डराए होते हैं। असली फ़ैन फॉलोइंग उसकी तो भाई यही है जो पिंचर विंचर लगा हुए हैं, और जो जूते मोची वगैरह ये सारे सेम है इनकी। हमें छापरी। और अगली भी न्यूज़ आ रही है राउंड 12 की तरफ से। हाँ जी, राउंड 12 एक आप देख सकते हैं कुछ पहाड़ी लोकेशन पर गए हैं अपनी नई वीडियो शूट करने। तो देखते हैं क्या लाते हैं नई वीडियो के साथ वो। और अगली न्यूज़ आ रही है सुशांत सिंह राजपूत की तरफ। हाँ जी, उनकी जो आखिरी पिक्चर है अनफॉर्चुनेटली उसका आज ट्रेलर आने वाला है, दिल बेचारा का। तो गाइस मतलब पूरा सपोर्ट दिखा रहा है पूरा, और देख सकते हैं आप ट्विटर पर ट्रेंडिंग कर रहा है, मतलब लोग ऐसे बोल रहे हैं कि सपोर्ट सुशांत सिंह राजपूत ये वो, और नीचे फोर्स और सुल्तान मतलब यार ट्रेंड कर रहा है, पता ही नहीं यार। और अगली न्यूज़ आ रही है हिंदुस्तानी भाव की तरफ से। हाँ जी, उनके तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिंदुस्तानी भाव, उनके 3 मिलियन फॉलोअर्स पूरे हो गए इंस्टाग्राम पे, और उन्होंने एक और इशू उठाया है, वो वीडियो आप देखिए। जय हिंद दोस्तों। इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री तुम्हारी बाप की है रे मादर चोत। हाँ, एक बेचारा सुशांत गया, कितने ऐसे एक्टर सदमे में, अभी बेचारे वर्कर लोग वो भी सुसाइड कर ले, ये चाहते हैं तुम लोग? हाँ, उन लोग से पूरा टाइम मेहनत करवाते हैं, अभी पेमेंट देने का टाइम आया तो तुम लोग मादर चोद गरीबों का पेमेंट रुका रहा है। हाँ, अगर वो गरीब को इंसाफ नहीं मिला ना, तुम लोग का कैसा पिक्चर चलता है, कैसा सीरियल चलता है मैं देखेगा। एक किसी फैंस ने मेरे को ये वीडियो भेजा है, वो बेचारे मजदूर लोग जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, दादा लोग, हाँ, उन लोग के पैसे नहीं दिया अभी तक, रो रहे, बोलते हम लोग सुसाइड कर देंगे। सुसाइड नहीं करने का, ये भाव जिंदा है, तुम्हारे को इंसाफ दिलाएगा, इंसाफ दिलाएगा। 1 मिनट जरा पहला वीडियो देखिए, बाद में इन लोग को लेता हूं मैं कैसर को। हमारे जो तीनों प्रोड्यूसर्स हैं, दिव्यानी राले, सुधांशु त्रिपाठी एंड ज्योति गुप्ता जी है, तो अभी तक उन्होंने हमारा पेमेंट नहीं किया है।
और जब भी हम पेमेंट के लिए बात करती हूँ तब भी वो बोलते हैं कि अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन है। हम लोग का पेमेंट वर्कर का डबल यूनिट का सब मिला के 94,000 हो रहा है और हमारा इक्विपमेंट का जो है वो 80,000 के आसपास ही है और ये तकरीबन 8 महीने हो गए हैं, अभी तक हम लोग को पैसा नहीं मिला है। और सारे वर्कर लोगों का पेमेंट बाकी है, स्पोर्ट दादा से लेके सेटिंग दादा, लाइट दादा, प्रोडक्शन टीम, मेकअप दादा, हेयर दीदी, सारे वर्करों का पेमेंट बाकी है। सब लोग बस पैसे के लिए दौड़ रहे हैं। कम से कम इतना समझना चाहिए जो पर डे पे काम कर रहा है बेचारा, उसका घर कैसे चल रहा होगा। और हम लोग खाए भी न मर रहे हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं बोलो। ये ज्योति गुप्ता तीनों आदमी पार्टनर है और मेरा खुद का पैसा नहीं दे रहे हैं इन लोग। हमारी बहुत सिल्क है। 9 नवम्बर 6-7 महीना हो गया, 7 महीने से हम लोग लड़ रहे हैं। ऑफिस बंद है, पुलिस चौकी कंप्लेंट किया। आज हम आवाज 7 महीने से फेसबुक पर उठा रहे, कोई हमारा मदद नहीं, कोई हमारा वीडियो नहीं शेयर कर पा रहे। क्यों? हम गरीब है इसके लिए, हमारा कोई नाम नहीं है इसके लिए। इससे पहले भी बहुत झगड़े हुए थे, बोलते हम लोग को जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जिसके पास जाना है जाओ, हम आप लोग को पैसे नहीं देंगे, हमारे पैसे हमारे चैनल से नहीं आ रहे हैं। पुलिस चौकी का कंप्लेंट मेरे पास है, ये दीजिए, मैं इसका भी कोई जवाब नहीं दे रहा है। और इसके बाद मैं यूनियन में गया था, यूनियन में कंप्लेंट दिया हूँ, उसका भी सुनवाई नहीं हो रहा। यूनियन के अंदर जो करना है करो, जाओ, आप लोग देख लीजिए। बंद हुए 6-7 महीने हो गए, उस समय से अभी तक हमारा पेमेंट नहीं मिला। नवंबर 6-7 तारीख को लास्ट शूटिंग हमने किया था और तब से हम प्रोड्यूसर के ऑफिस ही दौड़ रहे हैं, घर पे दौड़ रहे हैं। हमने सारी जगह कंप्लेन कर लिया, यूनियन कंप्लेन किया, फेडरेशन कंप्लेन किया, पुलिस कंप्लेन तक कर दिया, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं है। ये पेमेंट देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं और ये बोलते हैं कि आप लोग जाइए जहां आपको कंप्लेन करना कीजिए। जो पैसा लेके प्रोड्यूसर बैठा है उसके अंदर बिल्कुल डर नहीं है। हमारी यूनियन से इनको क्यों नहीं डर है? फेडरेशन से डर क्यों नहीं है? इनको सेंटर से डर क्यों नहीं लग रहा है? सूचना प्रसारण मंत्री से, क्योंकि इनकी गांड भरी है, इनकी गांड भरी है मादर चौदों की। कैसा सुनवाई नहीं होगा आपका, कैसा सुनवाई नहीं होगा। इनके बाप को भी पैसा देना पड़ेगा, कैसा सुनवाई नहीं होगा। मैं जिसने मेरे फैंस ने ये मेरे को वीडियो भेजा है, मेरा नंबर देता हूं, मेरे को आके मिलो। आज के बाद, ये लॉकडाउन खुलने के बाद मैं देखता हूं इन लोग सीरियल कैसा बनाता है, जब तक आपका पैसा नहीं मिलेगा। और अगली न्यूज़ आ रही है राजीव मसंद की तरफ से। जी, वो एक सेलिब्रिटी, क्या कहेंगे उसे, सेलिब्रिटी का चमचा है जो खाली नेपोटिज्म को सपोर्ट करता है। पायल राहतगी जी ने उनके उपलक्ष्य में कुछ बोला है, वो आप सुनिए। जर्नलिस्ट, ए ग्रेड फिल्म जर्नलिस्ट राजीव मसंद ऑब्वियसली सुशांत सिंह राजपूत की बुराई करते थे। वो इतना सुशांत सिंह राजपूत से नफरत करते थे कि उन्होंने अभी तक सुशांत सिंह राजपूत के निधन के ऊपर एक ट्वीट भी नहीं किया। ये उनके ऊपर 2017 से ब्लाइंड आर्टिकल्स लिख रहे थे और उनको स्कर्ट चेसर से लेके अल्कोहलिक से लेकर सब कुछ जो भी उन्हें कहना था सब कह चुके। मगर ये राजीव मसंद की हिपोक्रेसी एक्सपोज करना आज हमारा धर्म बनता है, क्योंकि राजीव मसंद जैसे और भी जर्नलिस्ट हैं जो नेपोटिज्म को सपोर्ट करते हैं। राजीव मसंद आलिया भट्ट को पूछते हैं कि किस तरह से उन्होंने कलंक, डियर जिंदगी और उड़ता पंजाब जैसी फिल्में पाई, तो आलिया भट्ट कहती है कि वो इन फिल्मों को पाने के लिए डायरेक्टर्स के ऑफिस में गई और उन्होंने कहा उन डायरेक्टर्स को कि मुझे ये फिल्में करनी है, अगर आप मुझे ये रोल नहीं देंगे तो मुझे बुरा लगेगा। तो नेपोटिज्म के साथ साथ दादागिरी है और ये दादागिरी को सपोर्ट करते हैं राजीव मसंद जैसे जर्नलिस्ट। हाल में ही तरन आदर्श जी का एक ट्वीट आया जहां पर वो 7 फिल्में जो डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज हो रही थी, वहां पर 5 फिल्मों के सितारों के साथ ऑनलाइन चैट करना चाहते थे, एक्सक्लूडिंग विद्युत जामवाल एंड कुणाल खेमू, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो डोंट डिजर्व टू बी इन दिस चैट विद अक्षय कुमार एंड अभिषेक बच्चन एंड आलिया भट्ट। तो तरन आदर्श और राजीव मसंद जैसे लोग भी भारत के अंदर नेपोटिज्म को सपोर्ट करते हैं, बॉलीवुड
बॉलीवुड के अंदर, एंड उनकी हिपोक्रेसी कॉल आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ साथ में कॉल आउट द हिपोक्रेसी ऑफ अनुपमा चोपड़ा, जो विदु विनोद चोपड़ा की बीवी है, और कहती है कि जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के निधन के ऊपर जानकारी पाने का प्रयास कर रहे हैं उन लोगों को चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि ये विच हंट है। तो उस बूढ़ी औरत को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं, आप कौन है होती है डिसाइड करने वाली कि हम लोग सुशांत सिंह राजपूत के निधन के ऊपर जानकारी नहीं पा सकते। आप पहले अपने हस्बैंड की फिल्म तो देखिए जो उन्होंने बनाई थी, जहां पर उन्होंने कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड गलत तरीके से दिखाने का प्रयास किया पैसे कमाने के लिए। तो ये लोग ऑब्वियसली, ये 3 जर्नलिस्ट का नाम मैं इसलिए ले रही हूं क्योंकि इन लोगों का एग्जाम्पल है कि ये लोग किस तरह से नेपोटिज्म और बुलीनेस को बॉलीवुड के अंदर सपोर्ट करते हैं। नमस्ते। और अगली न्यूज़ आ रही है सूरज पंचोली तरह। सूरज पंचोली को ब्लेम करा जा रहा था बिहाइंड द मर्डर ही कहेंगे और सुशांत सिंह राजपूत। स्टोरी क्या थी, कई बंदे कह रहे थे, क्या कहते हैं, सूरज पंचोली ने जो सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर थी उनको प्रेग्नेंट कर दिया था और वो अबॉर्शन करवा नहीं रही थी, इस वजह से उन्होंने उनका मर्डर कर दिया। और ये बात सुशांत सिंह को पता लग गई और इसलिए उन्होंने उसका मर्डर कर दिया। तो इसके खुला अकॉर्डिंग टू र्यूमर से, मैं अपने पास से नहीं कह रहा, अकॉर्डिंग टू र्यूमर सारी बातें हैं। और उसके खिलाफ सूरज पंचोली की फैमिली और वो खुद आए कि हमने ऐसा कुछ नहीं करा, ये वो आप आर्टिकल देख सकते हैं। और अगली खबर आ रही है मुकेश खन्ना की, जिस तरह सांजी जो शक्तिमान बने थे, जिन्होंने शक्तिमान का किरदार निभाया था, देखिए उन्होंने क्या कहा टिकटॉक बैन पे। टिकटॉक बैन हो गया। मैं जानता हूं इस वक्त सबसे ज्यादा खुशी किसे हो रही होगी, कैरी मिनाटी और उसके सारे सपोर्टर्स को इस वक्त सबसे ज्यादा खुशी हो रही होगी। उसके बाद अगर किसी को खुशी हो रही होगी तो मुझे हो रही होगी, क्योंकि मैंने कैरी मिनाटी का सपोर्ट भी किया और मैंने टिकटॉक का बहुत ज्यादा विरोध किया। 100 करोड़ डोनेशन देने के बाद भी मैंने कहा कितना भी डोनेशन दे दो मगर तुमको तो जाना ही पड़ेगा। तो मुझे आज खुशी हो रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि टिकटॉक मैंने इसलिए विरोध नहीं किया था कि वो सिर्फ चाइनीज है, मैंने इसलिए भी विरोध किया था कि वो लोगों को बहुत ही बेवकूफ बना रहा है। बेवकूफाना हरकतें होती हैं, अश्लील हरकतें होती हैं। लेकिन आज टिकटॉक को बैन किया गया है, उसके पीछे कारण ये नहीं है कि वो लोगों को बिगाड़ रही है या बच्चों को बिगाड़ रही है। कारण ये है कि वो चाइनीज वायरस है, ये वो चाइना का ऐप है। आज सरकार ने अगर टिकटॉक को बैन किया है तो सिर्फ टिकटॉक नहीं, टिकटॉक के साथ बाकी और 58 ऐप्स जो चाइना के हैं उन सबको बैन कर दिया गया है। ये बहुत ही खुशखबरी, बहुत ही अच्छी बात है। सरकार अपना विरोध जाहिर करना चाहती है, सरकार चाइना को हराना चाहती है, सरकार चाइना को एक ऐसे फ्रंट पर हराना चाहती है जो वो सालों से इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर आज 59 ऐप्स चाइना के जो है बंद हो गए हैं, जिसमें मेरे ख्याल से शेयरिट भी आता है और बहुत सारे आते हैं, मुझे तो शायद नाम भी नहीं मालूम उनका, पर ये आप लोग समझ लीजिए कि ये हिंदुस्तान की तरफ से पहल है। उन्होंने चाइना को बता दिया है कि हम आपका इकोनॉमिकली कितना नुकसान कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा कदम उन्होंने लिया है और मैं समझता हूं कि इससे आगे ही बढ़ना चाहिए, बीच में कहीं नहीं रुकना चाहिए। धीरे धीरे चाइना की जितने भी प्रोडक्ट्स घुस गए हैं हमारी जिंदगी में, हमारे घरों में घुस गए हैं, हमारे फोन में घुस गए हैं, आप बच्चों के खिलौने में घुस गए हैं, उन सबको धीरे धीरे काटना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है क्योंकि लोग लेकर बैठे हुए हैं। लोगों के पास फोन है चाइना कंपनी के, जिसमें चाइना का बहुत बड़ा उसके अंदर निवेश रहता है। आप किसको किसको बंद करोगे, लेकिन बंद करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज जो मैं चाहूंगा कि सरकार को इसके बाद एक तो ये कि ये कदम कभी वापस नहीं लेना चाहिए। अगर चाइना मशहूर है अपनी बातों में, हिंदी चीनी भाई भाई करती है। इवन आपको मैंने पहले भी कहा था कि नेहरू जी को भी उन्होंने बेवकूफ बनाया था। अगर इस बार वो कोशिश करे और कहे कि चलो हम संधि करते हैं, ये करते हैं, ये वापस ले लो, मैं समझता हूं वापस नहीं लेना चाहिए। ये कदम आगे बढ़ा है तो आगे ही बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि चाइना का कोई भरोसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ये पूरा इतिहास गवाह है इसका। इसलिए इसके बाद मैं समझता हूं कि सरकार को सारे चाइना से जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसको बंद कर देना चाहिए। कई दुकानें चलती हैं चाइनीज प्रोडक्ट्स को, सब इंपोर्ट बंद कर देना चाहिए। तो देखिए धीरे धीरे चाइना घुटनों पर आ जाएगा। पूरा वर्ल्ड चाहता है कोरोना की वजह से, कि कोरोना उसने फैलाया है,
वर्ल्ड भी नाराज है, चाइना फिर भी कोशिश कर रहा है अपने आप को निर्दोष साबित करने। तो मुझे खुशी है कि टिकटॉक भी गया और टिकटॉक के साथ पूरे दूसरे 58। और अगली न्यूज आ रही है टिकटॉक की तरफ से। कई बंदे इंडिया में ऐसे थे, बताओ यार, मतलब वीपीएन पे टिकटॉक चला रहा था, वीपीएन पे भी टिकटॉक बैन हो चुका है। हाँ जी, वीपीएन पे भी टिकटॉक नहीं चल रहा है। तो जो लोग चला रहे थे भाई तैयार हो जाओ, तर जगह से बैन है। तो गाइस आज की न्यूज़ आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भी पसंद आई तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।